Hello, my dear of class 8. Let us start today's lesson. A lesson name is The Open Window. Supplementary reader said so happened. And राइटर इज साकी H मुनरो ने इस लेसन को राइट किया है। और इसमें हम देखते हैं कैसे एक गर्ल ने, जिसका नाम वेरा होता है, और एक फ्रैम्पटन नटेल नामक व्यक्ति को ऐसी कहानी सुनाती है कि उनको अपने घर से डिसअपियर कर देती है, छूमंतर कर देती, गायब कर देती है। उसकी यही स्पेशलिटी है कि एक्सपर्ट है वो कॉक एंड बुल स्टोरी बनाने में, कॉक एंड मनगढ़ंत कहानी बनाने में वेरा ना वेरी एक्सपर्ट। तो लेट अस स्टार्ट दिस लेसन। फ्रैम्पटन नटेल वाज बैड नर्व्स. He retires to the country for cure and calls on a family friend. The lady being busy upstairs, her young niece refers to a family mishap with focus on the open window. कह रहे इसमें वेरा फ्रैम्पटन नटेल जो है बैड नर्वस माने नसों की खराबी वाला एक रोग होता है जिसमें ऊट पटांग सोचना या जो चीज को सोचना बड़ी गहराई से सोचना, ऐसा है कि किसी चीज को सही मान लेना, या तो ये बैड नर्वस वाली होती है। तो उस बैड नर्वसनेस की बीमारी से पीड़ित हैं फ्रैम्पटन नटेल, और वो अपने इलाज के लिए सोचते हैं कि किसी देहात रूरल एरिया में चला जाए, शांति वाले इलाके में चला जाए। वो अपने एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर जो उस घर की लेडी है वो थोड़ा ऊपर बिजी रहती है, और उसी दौरान उसकी एक नीस है, भतीजी, जो अपनी एक पारिवारिक घटना को एक ओपन विंडो से, खुली हुई खिड़की से ऐसा डिस्क्राइब करती है कि हम क्या बताएं। वो जो फ्रैम्पटन नटेल आए हैं शांति की तलाश में, वहां से एक दो हो जाते हैं। तो यही पूरा द ओपन विंडो ही टाइटल है, उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। माई आंट विल बी डाउन presently, Mr. Nuttall said, a very self-possessed and yes, a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. अब वेरा कहती है कि मेरी आंट अभी थोड़ी देर में आ रही हैं और तब तक आपको मेरे साथ ही पुटअप सहना पड़ेगा, मुझे ही, माने कि मैं आपके साथ हूं। मेरी उम्र है 15 ईयर्स की है वो। Frampton Nuttall endeavored to say something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. अब फ्रैम्पटन नटल ने सोचा एंड वह प्रयास किया कि कुछ कहें कि जब तक उसकी आंट वहां पर ना आ जाए, फ्लैटर टाइप में। Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. अब उन्होंने सोचा कि क्या इस ऐसे स्थानों पर यात्रा करना जो जिस डिजीज से वो पीड़ित हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। ऐसा ये सोच रहे थे कैसे स्ट्रेंजर्स जगह पे जाना। I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. वह जब इस रूरल रिट्रीट पर आश्रय पर आने वाले थे तब उनकी बहन ने, यानी किसकी बहन ने, फ्रैम्पटन नटेल की बहन ने ऐसा कहा था कि जरूर यकीनन आपको फायदा होगा। You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. उसने कहा चूंकि तुम किसी से हो सकता है बात भी ना करो तो तुम्हारी बीमारी और भी ज्यादा ना कहीं खराब हो जाए, तो इसलिए मैं तुमको एक ऐसा लेटर दे रही हूं कि जो लोग वहां पर जिनको मैं जानती हूं उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, आप उनसे मिलिएगा। तो वह लेटर देती है इनको, कुछ उसमें से बहुत अच्छे लोग भी हैं। Frampton wondered whether Mrs. Pelton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. अब फ्रैम्पटन वंडर कर रहे थे कि मिसेस सेपेल्टन जिनको वह लेटर देना था इंट्रोडक्शन का, वो कैसी हैं, मतलब क्या हैं। डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल राउंड हियर, आस्क्ड द नीश व्हेन शी जस्ट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन। अब चूंकि वो दोनों काफी देर चुप रहे, साइलेंट रहे, तो उस नीस ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर किसी को जानते हैं या पहले कभी आए हैं क्या यहाँ पर।
Hardly a soul, said Frampton. My sister was staying here some 4 years ago and she gave me letters of introduction to some of the people here. कह रहे नहीं मुझे ऐसा नहीं, मेरी बहन मेरी सिस्टर यहाँ पर 4 साल पहले वो आकर के यहाँ पर रही थी और उसी ने मुझे लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिया कि कौन कैसे है उसके बारे में परिचय देते हुए लोगों के बारे में. He made the last statement in a tone of distinct regret. Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady. अब वो self-possessed young lady मतलब वेरा ने कहा, इसका मतलब आप मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते. You know nothing ना, कुछ भी नहीं जानते हैं. Only her name and address admitted the caller. He was wondering whether Mrs. Stapleton was in the married or widowed state. An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. कह रहे हैं कि सिर्फ उसका नाम और एड्रेस, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो विडो हैं कि वो मैरिड हैं, मतलब कुछ भी मेरे अंदर मतलब उसको जानकारी नहीं है मिसिस सेपल्टन के बारे में, इस लड़की के आंट के बारे में. हर ट्रेजेडी हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. अब देखो ये वेरा ने दिमाग लगाया कि 4 साल पहले इनकी बहन थी, तो उसने कहा देखो 3 साल पहले ना मिसेस सेपल्टन यानी मेरी आंट के लाइफ में एक ट्रेजेडी बहुत बड़ी घट गई. बना रही अपनी कॉक एंड बुल स्टोरी, घट गई. हर ट्रेजेडी मतलब ट्रेजेडी कोई दुर्घटना. आस्क्ड फ्रैम्पटन. somehow in this restful country spot tragedy seemed out of. अब वो सोच रहे हैं कितने शांत इतनी अच्छी जगह पर कोई ट्रेजेडी कैसे हो सकती है. You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened to a lawn. अब उसने दिखाया कि आप देख रहे हैं ना ये खिड़की जो खुली हुई है, अक्टूबर जैसे महीने में भी हम इसको क्यों खोल कर रखते हैं, आपको पता है कि नहीं. और इसके सामने फ्रेंच विंडो के सामने एक लान घास का बड़ा सा मैदान है. इट इज क्वाइट और फॉर द टाइम ऑफ ईयर, सेड फ्रैम्पटन. बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी. हाँ इट इज क्वाइट वार्म, हो सकता है गर्मी का महीना हो या लेकिन इस विंडो से उस ट्रेजेडी का क्या लेना देना है, फ्रैम्पटन ने कहा. Out through that window 3 years ago to a day, her husband and her two younger brothers went off for their day's shooting. कह रहे कहानी तो यही ओपन विंडो की ही है मिस्टर फ्रैम्पटन. इसी विंडो से ही तो उनके पति और उनके मिसेस सेपल्टन के 2 भाई एक दिन शिकार करने शूटिंग करने के लिए गए. दे नेवर केम बैक. और जब गए तो कभी वापस नहीं आए. In crossing the moor to their favorite shooting ground, they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in their years gave way suddenly without warning. और आपको पता है कि वो जब गए तो वहाँ एक दलदल में ऐसा बॉग में फंसे कि वहीं पर ही रह गए. और कह रहे कोई वार्निंग भी नहीं थी, बिना किसी वार्निंग के. देयर बॉडीज वेयर नेवर रिकवर्ड. और इतना आज तक उनकी बॉडीज नहीं मिली हैं. दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट. यही इसका सबसे भयानक दर्दनाक पहलू था. Here the child's voice lost its self-possessed note and became a falteringly human. और यहाँ पर उसकी जो आवाज़ थी थोड़ा सा ना वो जैसे falteringly माने होता है धीमे और कांपते हुए उसने बोला. Poor aunt always thinks that they will come back someday, they and little brown spaniel that was lost with them, and walk in at that window just as they used to do. और पुअर आंट आज भी मानती हैं कि वो आएंगे, ज़रूर आएंगे. जैसे करण अर्जुन में कहती है उसकी माँ कि मेरे करण और अर्जुन जरूर आएंगे, तो मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जरूर आएंगे, वो इसी खिड़की से आएंगे. उन्हीं के साथ उनका स्पेनियल एक डॉग था, शिकारी कुत्ता, वो भी गायब हो गया. तो कह रहे हैं वो आएंगे, सब आएंगे, जरूर आएंगे और इसी खिड़की के थ्रू ही आएंगे. इसीलिए वो हमेशा इसको ओपन रखती हैं. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing Bertie, why do you bound? Singing Bertie, why do you bound? As he always did to tease her, because she said it got on her nerves.
और मेरी पुअर आंट हमेशा उसे मुझे बताती रहती हैं कैसे वो गए थे, कैसे उसके हस्बैंड एक वाटरप्रूफ कोट पहन करके और वाटरप्रूफ कोट पहन करके, व्हाइट वाटरप्रूफ कोट पहन के, और उनका सबसे छोटा भाई रॉनी जो हमेशा उनको चिढ़ाने के लिए एक ही गाना गाया करता था, बर्डी वेयर डू यू बाउंड, और डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग दैट दे विल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। और कभी कभार तो मुझे भी लगता है जैसे वो इस विंडो से आएंगे, जरूर आएंगे। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक है, क्या समझा आपने? तो कह रहे हैं वाई हैड फ्रैम्पटन नेटल कम टू द रूरल रिट्रीट, ये रूरल रिट्रीट पे क्यों आए थे फ्रैम्पटन नेटल? तो फ्रैम्पटन नेटल वाज सफरिंग फ्रॉम सम नर्वस डिसऑर्डर एंड वरी, सो ही डिसाइडेड टू स्पेंड ए फ्यू डेज इन सम विलेज एंड रिलैक्स इन पीस। अब चूंकि पीस और चाहते थे इसीलिए वो आए थे। सेकेंड क्वेश्चन, वाई हैड हिज सिस्टर गिवन हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू पीपुल लिविंग देयर, क्यों उसकी सिस्टर ने एक लेटर दिया था इंट्रोडक्शन का उन लोगों को वहां पर? तो हिज सिस्टर न्यू दैट फ्रैम्पटन वुड मीट very few people in the countryside. He would feel lonely and bored. His condition would grow worse. So she gave him letters of introduction to all people she knew there. One was addressed to Mrs. Shepperton. कह रहे हैं कि चूंकि वो जानते थे कि उनके भाई किसी से मिलते उलते नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, बोर हो जाएंगे, इनकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो एक लेटर उन्होंने, बहुत सारे लेटर्स दिए थे इंट्रोडक्शन का, उनमें से एक लेटर मिसेस शैपल्टन के नाम भी था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड इन द शैपल्टन फैमिली एज नरेटेड बाय द नीस? बाय द नीस ने कौन सी ऐसी स्टोरी नरेट किया मिसेस शैपल्टन की फैमिली के बारे में? द नीस प्लेड ए प्रैक्टिकल जोक ऑन Shepperton when she came to know that he was a total stranger. अब नीस ने एक प्रैक्टिकल जोक किसके ऊपर खेला? मतलब उसके ऊपर, शेपल्टन के, जब उसे पता चला कि वह टोटल स्ट्रेंजर है, वैसे तो फ्रैम्पटन होना चाहिए, फ्रैम्पटन के ऊपर, कि जब ये जाना कि ये मिसेस शेपल्टन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तब। She said that her aunt's husband, 2 brothers, and a dog had gone for hunting through the window 3 years ago. They never returned, but the aunt was still hoping to see them back through the open window. उसने बताया कि उसके कैसे उसके हस्बैंड और उसके 2 भाई और उनके वो डॉग उस ओपन विंडो से गए और आज तक लौट करके वापस नहीं आए। ठीक है, ये उसने एक जो खेला शैपल्टन के ऊपर, किसको टीच करने के लिए, किसको बताने के लिए? मिसेस फैमल्टन को। मिसेस शैपल्टन कम्स डाउन एट लास्ट एंड inadvertently confirms her niece's story. Frampton tries to acquaint his host with the nature of his ailment. Through the open window, he can see things that worsen his nerves. अब मिसेस एपल्टन आती हैं, कुछ ऐसा कहती हैं कि वो स्टोरी जो उसकी नीस ने बताया वो जैसे उसको लगता है सही हो जाती है। फ्रैम्पटन ने बहुत ट्राई किया अपने होस्ट को अपनी एलिमेंट, अपनी बीमारी के बारे में बताने के लिए। थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्सन हिज, अब वो ओपन विंडो से उसको ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बीमारी और बढ़ जाए। She broke off with a little shudder. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in the making her appearance. अब मिसेस शैपल्टन आती हैं और अपने देर होने के लिए बहुत क्षमा मांगती हैं। I hope Vera has been amusing you, she said. She has been very interesting, said Frampton. उसने कहा, उसकी आंट ने, मिसेस शैपल्टन ने, मुझे आशा है कि वेरा ने आपको बोर नहीं होने दिया होगा। और मिस्टर फ्रैम्पटन ने कहा, नहीं नहीं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। I hope you don't mind the open window, said Mrs. Appleton briskly. My husband and brothers will be on home directly from shooting and they always come in this way. They have been out for snipe in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpet. So you men folk, isn't it? अब उसने कहा कि देखिए मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर्स आते ही होंगे कि वो गए हैं शूटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए गए हैं स्पाइन नामक बर्ड का, और चूंकि वो खिड़की से ही आएंगे, 100% वो खिड़की से ही आएंगे, क्योंकि उधर मेरा कारपेट ना खराब हो जाए, गेट से आएंगे, इसलिए वो खिड़की से ही आएंगे और जरूर आएंगे। आप तो आदमी लोग जानते हैं ना, खराब कर देते हैं, क्यों नहीं?
She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and prospects of for duck in the winter. अब उसने शूटिंग के बारे में बात करना, कितना चिड़िया कम हो रही हैं, और प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डक के बारे में विंटर में बात किया. टू Frampton it was all purely horrible. He made a desperate but only partial successful effort to turn the talk on to a less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. अब मिस्टर फ्रैम्पटन चाहते थे यार कि ये भूत प्रेत वाली जो बातें हैं, अब चूंकि उनको तो लग रहा है सब भूतिक बात हो रही है, कह रहे ये टॉपिक चेंज करके कोई और टॉपिक भी बात कर दे. और उस देख रहे हैं कि मिसेस सेपल्टन मेरी बात पर कम ध्यान दे रही हैं, बार बार उस ओपन विंडो को देख रही हैं. वाई? And yes, it was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. अब उनको लगा कि यार ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं इस ट्रेजिक एनिवर्सरी में यहाँ पर विजिट कर दिया. The doctors agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers had chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure. अब उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दिया है कि बहुत कम, मतलब मेंटल प्रेशर लो, फिजिकल लेबर कम करो, ये सारी चीज़ें उन्होंने अजनबियों से बहुत ज़्यादा मतलब मिलने से, थोड़ा सा चांस एक्वेंटेंसेस, तो ये सब उन्होंने बताया किस तरह से, और किस तरह से मेरी बीमारी की इन्फर्मिटीज, अपनी वीकनेसेस बताया. ऑन द मैटर ऑफ द डाइट दे वेयर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यू. उसने कहा कि डाइट के मैटर पर वो बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं थे. नो, said Mrs. Stapleton in a voice which only replaced yawn at the last moment. Then she suddenly brightened into alert attention, but not to what Frampton was saying. No, Mrs. Stapleton ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है. In a voice, जो वॉइस उन्होंने यान करते हुए लास्ट मोमेंट में कहा. Here they were at last, she cried, just in time for tea, and don't they look as if they were muddy up to the eyes. तभी उसकी आंट ने कहा, अरे देखो सब आ गए और ये एकदम कीचड़ में सने हुए हैं. Frampton shivered slightly and turned towards the niece with a looking intended to convey sympathetic comprehension. The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes. और फ्रैम्पटन कांप उठी एकदम जैसे ये बात सुन करके. नीस विद ए लुक, और उसकी जो नीस थी भतीजी, उसने भी जैसे एकदम हमदर्दी और डर से देखा खिड़की, खुली खिड़की की तरफ से. इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस fear, Frampton swung around in his seat and looked in the same direction. In a chill shock of nameless fear, पता नहीं कौन सा भय, नेमलेस उसका डर का नाम नहीं है. फ्रैम्पटन भी मुड़ करके उधर देखे. In the deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. और उसने देखा कि डिम ट्यूलाइट में तीन फिगर जैसे आ रहे हैं खिड़की की तरफ से, और सबके अंदर गन लिए हुए हैं अपने अंडर आर्म्स. उनमें से एक जो है वो व्हाइट कोट अपने कंधे पर लटकाए हुए है. A tired brown spaniel kept close at their heels. Noiselessly they neared the house, and then a hoarse young voice chanted out of the dusk, "I say, Betty, why do you whine?" और जय जो स्पेनियल भी थका हुआ आ रहा है उनके साथ, जय जो घर के नज़दीक आया तब एक आवाज़ वहाँ से गाने लगी, "I say, Betty, why do you whine?" वही उसका सबसे छोटा भाई रोनी, जो उसको टीच करने के लिए मिसेस सेपल्टन को गाता था ये गाना. कॉम्प्रिहेंशन चेक है यहाँ. व्हाट डिड मिसेस सेपल्टन से अबाउट द ओपन विंडो. तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, व्हाट डिड द से मिसेस सेपल्टन ने क्या कहा भाई ओपन विंडो के बारे में. मिसेस सेपल्टन सेड दैट हर हस्बैंड एंड ब्रदर्स वुड बी entering the house anytime. The window was kept open till it was dark. They would enter through the open window. उन्होंने बताया इसी ओपन विंडो से वो आएंगे घर में. और उसके बाद है, द हॉरर ऑन द गर्ल्स फेस मेड फ्रैम्पटन स्विंग अराउंड इन हिज सीट. व्हाट डिड ही सी, उन्होंने क्या देखा. तो इसमें हम देखते हैं
Frampton swung around to know the reason for the girl's horror. Soon he saw three figures coming towards the window. अब वो इसलिए वो डर गए कि क्योंकि लड़की भी डरी हुई थी, वो कम समझ लीजिए एकदम एक्सपर्ट थी, मतलब अभी भी वो बिलीव करवा रही थी इनको कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, व्हाट आई सेड दैट इज राइट। और उसको देख करके वो स्वंग कर गए, उछल से पड़े, कूद से पड़े बेचारे डर के मारे। और लास्ट पार्ट में देख लीजिए, व्हाट एल्स कैन फ्रैम्पटन डू बट बीट ए हैस्टी रिट्रीट। अब कर ही क्या सकते हैं, वहां से सिर्फ उनको वहां से भागना ही पड़ा। हैड ही सीन ए घोस्ट, क्या उन्होंने कोई भूत ऊत देखा था? द नीस डज हैव ए नैक फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकैनी कॉन्सिडेंस। और उस ये नीस ने एक ऐसी बदमाशी, एक ऐसा खेल दिमागी अपना बदमाशी वाला खेल खेला कि ऐसा एक्सप्लेन किया, एक ऐसे अनकैनी कोइंसिडेंस ऐसा हो भी गया, संयोग की बात है कि उनको बेचारों को वहां से हटना ही पड़ा। Frampton grabbed wildly at his stick and had the hall door, the gravel drive and the front gate were dimly noted stages in his headlong street। और सीधे उसने फ्रैम्पटन ने अपनी टोपी, अपना हैट वैट सब लिया और सीधे वो वहां से निकले। हेडलॉन्ग, A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision। और एक साइकिल वाला जो आ रहा था वो किसी तरह से जाके झाड़ी हेज में चला गया, नहीं तो वो भी भिड़ ही जाता। Here we are, my dear, said the bearer of the white Macintosh, coming in through the window। Who was that who bolted out as we came up? अब उसके हस्बैंड जो बरसाती कपड़ा पहने हुए थे, मैकिंटोश, वही वाटरप्रूफ, उन्होंने कहा डियर ये कौन था, जैसे हम लोग खिड़की से आए वो भाग गया बड़ी तेजी से। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन मिस्टर नेटेल, सेड मिसेस एपल्टन। मिसेस एपल्टन, अरे ये तो बड़ा ही विचित्र टाइप का मिस्टर नेटेल नाम का व्यक्ति था। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डैश्ड ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय और अपॉलजी व्हेन यू अराइव्ड। वन वुड थिंक ही हैड सीन ए घोस्ट। बड़ा ही सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहा था जब से आया, और तुम लोग देखो कितना ही मतलब कितना र्यूड है कि किसने गुड बाय अपॉलॉजी कुछ भी नहीं बोला और सीधे ऐसा भागा जैसे उसने कोई भूत वूत देख लिया। हकीकत तो यही है कि उसने भूत ही देख लिया था, इन तीनों को भूत ही मान लिया था। वेरा ने ऐसा डिस्क्राइब जो कर दिया था। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल, सेड द नीस कामली। अब देखो उसकी नीस कितनी मतलब वो एक्सपर्ट है, कॉक एंड बुल स्टोरी कह रही। हाँ नहीं ये कुत्ते की वजह से, स्पेनियल की वजह से हुआ है। He told me he had a horror of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of Gangas by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him। करे जब आप लोग नहीं थे तो मुझे एक कहानी बताया कि एक बार कैसे कुत्तों के एक झुंड ने उनको, खतरनाक कुत्तों के, उनको खदेड़ लिया और उनको ले जाके कब्रिस्तान तक, सिमेट्री तक पहुंचा दिया। और सारी रात वो कुत्ते, गंगा के किनारे एक सिमेट्री थी, और सारी रात वो कुत्ते वहां पर गुर्राते रहे, मुस्कुराते रहे, उनके मुंह से झाग निकलता रहा। और ये एक गड्ढे में बैठ करके न्यूली डग ग्रेव, कोई एक कब्रिस्तान जो अभी खोदा गया था उसमें कुछ नहीं था, वहां ये बैठकर अपनी जान बचाए थे। तब से इनके अंदर कुत्तों का एक बड़ा भयंकर डर सा समा गया है। यही वजह है स्पेनियल को देख के भाग गए ये लोग। एनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व। अरे इतना तो बहुत कुछ होता है किसी की हिम्मत खोने के लिए, किसी की हिम्मत या साहस वो कोई भी लूज कर देगा ना। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी। ये छोटे छोटे रोमांस करना ना, ये वैरा की विशेषता थी, स्पेशलिटी थी। और यहीं पर ये लेसन एंड कर जाता है। तो आते हैं, देखते हैं इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाई डिड फ्रैम्पटन रश आउट वाइल्डली? व्हाट वाज द गर्ल्स एक्सप्लेनेशन फॉर हिज लाइटनिंग एग्जिट? पहला देखते हैं क्यों भागे भाई, तो इसको हम लोग देखते हैं फर्स्ट में कि क्यों भागे वो। तो the niece had told Nuttall that her aunt's husband and her brothers had been missing for 3 years. When Frampton saw them coming, he thought they were ghosts, so he rushed out wildly in fear। अब जब बेरा ने उसको बताया था कि आंट के तो भाई और उनके
हस्बैंड 3 साल पहले ही मर गए थे, तो उसने जब तीनों को आते हुए देखा, कुत्ते सहित मर गए थे, और उनको आते देखा तो इतना डर गया कि उनको घोस्ट मान करके और वहां से भूत की ही तरह भाग गया। दूसरा है, व्हाट वाज द गर्ल्स एक्सप्लेनेशन और फॉर हिज, अब जब वो भाग गया तब गर्ल ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया? द गर्ल एक्सप्लेन्ड दैट फ्रैम्पटन हैड अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ द डॉग्स, सो ही मेड अ सडन एग्जिट ऑन सीइंग द डॉग। उसने बताया कुत्तों से इनको भयंकर डर था, जैसे ही कुत्ता देखे वैसे ही दुमदमा के भाग लिए। और उसके बाद एक्सरसाइज में है, इज दिस ए मिस्ट्री स्टोरी, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। क्या एक मिस्ट्री स्टोरी है? आंसर दीजिए। तो इसको हम कह सकते हैं द ओपन विंडो इज नॉट ए ट्रूली अ मिस्ट्री स्टोरी, इट शोज द fertile imagination of a young girl. She plays a practical joke on Frampton and tells a cooked up story. Poor Frampton falls a prey to her prank and runs out of the house hurriedly. अब पुअर फ्रैम्पटन उसके शिकार हो जाते हैं, वो एकदम कुकड स्टोरी एकदम उसको उनको सुना देती है, ऐसी बनी बनाई एक कॉक एंड बुल स्टोरी। अब उसके दिमाग की उपज थी, दिस वाज द फर्टाइल माइंड था उसका भाई, बहुत ही ज़्यादा। और कैसे उनको भगा भी दिया, बाद में एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इन ए स्टोरी, रिमेंबर द कॉप एंड द एंथम इन क्लास 7th सप्लीमेंट्री रीडर, एंड विच सिचुएशंस इन द ओपन विंडो आर गुड एग्जांपल्स ऑफ द यूज ऑफ आयरनी। तो इसको कह रहे हैं, देख लेते हैं भाई। आयरनी कह रहे हैं कि जो आपने द कॉप एंड द एंथम स्टोरी पढ़ी थी 7th क्लास के सप्लीमेंट्री में और द ओपन विंडो में, तो कौन सा इसमें यूज ऑफ आयरनी का सिचुएशन है बताइए? आयरनी रेफर्स टू द कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली आकर्स। आयरनी तो जानते हैं, हम सोचते कुछ और है, हमारे साथ होता कुछ और है। जैसे ये गए तो थे शांति की तलाश में, और ऐसा वेरा ने इनको क्रांति दे दिया, ऐसी स्टोरी सुना दी कि दुमदमा के वहां से भागना पड़ा बेचारे को। यही तो आयरनी है। द ओपन विंडो हैज आयरनी ऑफ सिचुएशन, पुअर फ्रैम्पटन गोज टू कंट्री साइड फॉर द रेस्ट एंड रिलीफ फ्रॉम हिज नर्वसनेस। जाते तो हैं गांव में अपने रिलीफ के लिए, अपने नर्वसनेस से, बट मिसेस सैपल्टन्स नीस प्ले सच ए जोक दैट ही सडनली रसेज आउट। लेकिन ऐसा जोक खेलती है कि बेचारे तुरंत ही वहां से भाग लेते हैं। He mistakes Mrs. Stapleton's husband and brother and as their ghosts, और उनके हस्बैंड को, उनके ब्रदर्स को वो घोस्ट मान लेते हैं और अपने होस्ट के यहाँ से दुम दमा के भागते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, which phrases sentences in the text do you find difficult to understand? Select a few। कह रहे कुछ इसमें क्या कठिन है, and guess the meaning of each, rewrite a simple paraphrase of each। कौन कौन से वर्ड्स या फ्रेजेज हैं जो कठिन आप पाते हैं? तो इसमें 2-3 हैं, जैसे केम इनटू द नीस डिवीजन, केम इनटू द नाइस डिवीजन, तो इसका मतलब है द कैटेगरी ऑफ नाइस पीपुल, द कैटेगरी ऑफ नाइस पीपुल। मैस्कुलिन हैबिटेशन मतलब द रूम सीम्ड टू सजेस्ट दैट देयर लिव्ड सम मेल पर्सन्स देयर। और बर्टी व्हाई डू यू बाइंड, बाउंड मीन्स जंप, बट हियर it means a person whose behavior is unpleasant to other people। वैसे तो बाउंड मीन्स होता है जंप, लेकिन यहां पर है जिसका बिहेवियर एकदम खराब हो उसके लिए बाउंड वर्ड आता है। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आपने देखा कि कैसे ये द ओपन विंडो के इर्द गिर्द ये कहानी कैसे, मतलब एक वेरा नामक गर्ल ने एक अपने यहाँ आए हुए फ्रैम्पटन नेटल को ऐसी कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाती है, ऐसी स्टोरी सुनाती है कि वो बेचारे जिस रिलीफ, जिस पीस और जिस होप के साथ आए थे वो सब डिसअपियर हो जाता है और वो खुद भी डिसअपियर हो जाते हैं। ये कहानी यहाँ पर यही कहती है। इसी के साथ इस लेसन को यहाँ पर एंड करते हैं। मेरी आपसे यही है कि प्लीज डोंट प्ले सच प्रैंक्स, किसी और के साथ आप ऐसा जोक, ऐसा प्रैंक मत करिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा वेरा ने किया है। फिलहाल कीप रीडिंग एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और ये स्टोरी में है कि हमें ऐसे प्रैंक्स नहीं करना चाहिए, यही मैसेज है। ठीक है? ओके, स्पेशली
जो पेशेंट हैं उनके साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।